नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि रोज़ रात को 9 बजे हमारी एमसीक्यू सीरीज़ आती है, जहां पर हम आपको उत्तराखंड में आने वाली सरकारी नौकरियों में जो एमसीक्यू हैं, प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है, वो क्वेश्चन हम आपको यहां पर कराते हैं और आप भी उसको अच्छा खासा प्यार देते हैं। आप कमेंट में उसके आंसर ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट, आज के इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो आप उस कंप्लीट कोर्स के लिए हमारी ऐप वेदा से लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए हम आज के इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थक नहीं है, मतलब चंचला का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, चंचला का मतलब लक्ष्मी भी होता है, बिजली भी होता है और चंचल स्त्री भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? घेरा। ठीक है जी, यहाँ पे पूछा हुआ है नहीं है, तो घेरा इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द चुनना है, मतलब जिनका अर्थ थोड़ा सा अलग हो। ओके, बेमेल शब्द जैसे दधी। दधी का मतलब होता है आपका दही। ठीक है। दुग्ध मतलब होता है आपका दूध। मद्य अलग होता है, मद्य आपका जो शराब वाला आइटम, एल्कोहल वाला आइटम है, उसको बोलते हैं। ठीक है। और घृत मतलब घी। तो देखिए, जो दही है, दूध है और घी है, ये एक कैटेगरी के हैं, ये दूध से ही बनते हैं। लेकिन जो मद्य है, मद्यपान जैसे हम बोलते हैं, तो मद्य एक अलग कैटेगरी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका मद्य है। ओके, आगे चलते हैं। चतुरानन। देखिए, चतुरानन क्या बोलेंगे? चतुरानन कौन सा समास है? चतुरानन जो है वो आपका बहुब्रीही समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीही समास है। कितने? दो आपके पद होंगे। उस तरीके से हमने यहाँ पे पहले भी सारे समास पढ़े हुए हैं, तत्पुरुष समास कर्मधारय है, लेकिन चतुरानन कौन सा है? चतुरानन आपका बहुब्रीही समास है। ओके, उसके बाद जो अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा जो है वो कहां से शुरुआत होती है? वो आपका संस्कृत भाषा से उसका प्रादुर्भाव हुआ है, संस्कृत भाषा से वो बनी हुई है। ठीक है जी, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? मछली। ठीक है जी, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन का पर्यायवाची शब्द आपका है मछली। ओके, बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब प्रत्यय हमको समझना है, प्रत्यय क्या होता है? जैसे मूल शब्द है, मूल शब्द के जो पीछे लगता है इधर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है। और जो मूल शब्द है, अगर जो उसके पहले लगे इधर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर जो है वो ईया है, छोटी ई। यहाँ पे देखिए, डो में ई की मात्रा है, तो इसका आंसर क्या है? ईया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। घी के दिए जलाना। देखिए, घी के दिए जलाने का आपका अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाने का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है खुशी मनाना। हम जब खुशी मनाते कहते हैं वो घी के दिए जला रहे हैं। ओके, खुशी मनाना। ओके, फिर अगला है, यात्रियों के समूह को कहते हैं। यात्रियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? यात्रियों के समूह को हम झुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुंड। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का क्या नाम है? ठीक है जी, कुली बेगार हमको पता है, इसमें आपकी तीन तरीके की आपकी प्रथाएं थी। एक कौन सी थी? कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायस। ठीक है जी, क्या थी? कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायस। ठीक है, तो इसके जो आपका है स्थापना कब की गई थी खच्चर सेना की? वो की गई थी 1822 में। किसके नेतृत्व में? जो आपके कमिश्नर ट्रेल हैं। ठीक है जी, कमिश्नर ट्रेल कौन से नंबर के हैं? जो सेकंड नंबर के आपके कमिश्नर हैं। सबसे पहले वाले कौन है? सबसे पहले वाले आपके गार्डनर हैं। कौन है? गार्डनर। सेकंड नंबर पे आपके कौन है? ट्रेल। तो खच्चर सेना की स्थापना किसने की? खच्चर सेना की स्थापना आपकी ट्रेल ने ही की है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? डोला पालकी आंदोलन आपका कब शुरू किया गया? जयानंद भारती के द्वारा सन 1930 में। कब? सन 1930 में जयानंद भारती के द्वारा। यह किससे संबंधित था? यह दलितों से, शिल्पकारों से, निम्न वर्ग से संबंधित था। इसमें क्या होता था, जैसे पुराने जमाने में जो आपके स्वर्ण का सवर्ण लोग थे, उनके दूल्हे को तो डोली में बैठने का अधिकार था, लेकिन जो दलित थे, शिल्पकार थे, इनके दूल्हे और दुल्हन को डोली में बैठने का अधिकार नहीं था। तो इसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया वो आपका डोला पालकी आंदोलन है। ठीक है, आगे चलते हैं।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए जो आपके राजगोपालाचारी हैं ये कौन थे? ये आजाद भारत के, ठीक है, प्रथम भारतीय, ठीक है, यहां पर भारतीय पे जोड़ दीजिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। और सबसे लास्ट में भी कौन थे? सबसे लास्ट में भी आपका राजगोपालाचारी ही थे। ठीक है, राजगोपालाचारी से पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, इसी राजगोपालाचारी के नाम पे जो आपका देहरादून हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क है वो इन्हीं के नाम पे आपका रखा गया है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में। पहला युद्ध किस किसके बीच में था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है जी, प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। तृतीय युद्ध जो था वह था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, किसके नाम पे? अहमद शाह अब्दाली प्लस जो मराठा सेना थी उनके बीच में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसको कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार? भारत का प्रवेश द्वार आपका मुंबई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मुंबई को। ओके, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, देखिए नदी जब सागर से मिलने से पहले आपको एक ऐसे त्रिभुजाकार टाइप का बनाती है, ठीक है, एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। और गंगा का जो है सुंदरबन डेल्टा वह सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, आगे हमारा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो आपकी कौन सी है? वो एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी है? वो आपकी एंडीज पर्वतमाला है। अब आपको बताना है कि यह कहां पर है, जो एंडीज पर्वतमाला है यह कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी हुई है। फिर है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ठीक है जी, कौन सा है? कृषि। ठीक है जी, हम तीन तरीके के पढ़ते हैं, एक हम प्राथमिक पढ़ते हैं, एक हम सेकेंडरी पढ़ते हैं, एक हम टर्चरी पढ़ते हैं। प्रारंभिक में जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज आता है जैसे कृषि है, मछली पालन है, पशुपालन है, ये सारे के सारे जितने भी इस तरीके से नेचुरल चीजों पे डिपेंडेंट हैं वो आपके किस में आएंगे? वो आपके कृषि में आएंगे। जो आपके कच्चे माल से अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, कच्चे माल से हम कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं तो वो आपका सेकेंडरी में आएगा। किसी भी प्रकार की जो सेवा है या जो सर्विस वाला पार्ट है वो किस में आता है? वो टर्सरी वाले में आता है। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि है। ओके, आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है जी, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर आपकी इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। 8,839 मीटर प्लस 86 सेंटीमीटर, ये अभी आपका बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसमें जो आपका ये याद रखना है, पहले हमने बचपन से पढ़ते हुए हम आए 8,839 मीटर, लेकिन अब क्या है 86 सेंटीमीटर। जो नेपाल और आपकी चाइना की टीम है उसने इसकी जो हाइट है वो इतनी आपकी बढ़ा दी गई है, मतलब उनका जो आपका कैलकुलेशन है वो इतना बढ़ गया। तो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप, ये देखिए सागर वाला नदी द्वीप आपका पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका उमानंदा है। कौन सा है? उमानंदा। ओके, आगे चलते हैं। आगे है, टपकेश्वर मंदिर स्थित है। टपकेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? टपकेश्वर मंदिर आपका देहरादून में स्थित है। कहां पर स्थित है टपकेश्वर मंदिर? टपकेश्वर मंदिर आपका देहरादून में स्थित है। ओके, आगे हमारा प्रश्न है, ल्वेताप गुफा शैल चित्र, ल्वेताप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जहां पर आपका जिला लखुआडियार है उसी के आपका थोड़ा सा पास में नजदीक में आपका ल्वेताप गुफा है। वह कहां पर है आपका? वो आपका अल्मोड़ा में है। ये प्राग ऐतिहासिक काल की है। कहां पर है? प्राग ऐतिहासिक काल के अल्मोड़ा जिले में। ओके,
हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर है? तो जो पिथौरागढ़ में तवा घाट है, तवा घाट से सबसे कम दूरी पर स्थित आपका कौन सा है? जो आपका कैलाश मानसरोवर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो जो नैनी सैनी हवाई अड्डा है वो आपका कहां पर है? वो आपका पिथौरागढ़ में है। कहां पर है? पिथौरागढ़ में। फिर है, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से? देखिए नाम से ही, चंद से ही पता लग रहा है कौन से साम्राज्य से है? चंद साम्राज्य से। राजा जो सोमचंद है वो चंद साम्राज्य से आपका संबंधित है। चंद साम्राज्य कहां पे? आपका जो है कुमाऊं में। ओके, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं, तो जौनसारी क्या है? एक आपकी यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है। ठीक है जी, जो दूसरे नंबर पे है। सेकंड नंबर की सबसे बड़ी आपकी कौन सी है? वो आपकी जौनसारी है। सबसे ज्यादा कहां पर ये लोग हैं? ये देहरादून जिले में है। ओके, तो जो फकीर सिंह चौहान है, ठीक है, ये एक जौनसारी गायक हैं। फकीर सिंह चौहान एक जौनसारी गायक हैं। ओके, उसके बाद पद्मश्री बसंती देवी, ठीक है, बसंती देवी किसके लिए हैं? जागर गायिका के, जागर गायकी के लिए ये प्रसिद्ध हैं। कौन? बसंती, पद्मश्री बसंती। ओके, आगे चलते हैं। जोशी मठ जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर सुरंग लंबी है। यह कहां पर है? किस नदी पर है? ये आपका भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ओके, आगे है प्रसिद्ध चंडाक मंदिर। चंडाक मंदिर कहां पर स्थित है? चंडाक मंदिर आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है चंडाक मंदिर? जो आपका चंडाक मंदिर है यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो जो 1803 में वहां पर आपका भूकंप आया था, ठीक है, उसमें जो अजयपाल का राजभवन है वह क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन होता है? तो 1880 का जो भूस्खलन है, ठीक है, यह आपका भारी भूस्खलन होता है नैनीताल में। ठीक है, रैमजे इस टाइम पे क्या होते हैं? रैमजे इस टाइम पर यहाँ पर कमिश्नर होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1880। और जो नैनीताल में जो फ्लैट्स बने जहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है वो इसी भूस्खलन के कारण वहां पे समतल हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन KMOU की स्थापना कब हुई? तो जो KMOU है इसकी स्थापना आपकी कब हुई? KMOU की स्थापना आपकी वर्ष 1939 में होती है। कब? वर्ष 1939 में इसकी स्थापना होती है। आगे, निम्नलिखित में से बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। तो ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही आपके क्या हैं? बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। चांदपुरगढ़ साम्राज्य आपका कब कहां पे स्थापित हुआ था? ये आपका चमोली में। ठीक है जी, कहां पर स्थापित हुआ था? चमोली में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? ओके, देखिए चौफला और ये दोनों तो आपके नृत्य हैं, ये दोनों डांस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हुड़का। ठीक है जी, आपको हुड़का ऐसा कुछ होता है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बना हुआ, यहाँ पे आपका दो खाल लगी रहती है जानवर की, उसको हम बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका हुड़का है। आगे चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? तो 1991 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, तुंगनाथ में शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? देखिए ये जो आपका पंच केदार है, पंच केदारों में आते हैं, और तुंगनाथ क्या है? तुंगनाथ सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है जी, ये भी आपको याद करना है। और यहाँ पर भगवान की भुजाओं की क्या होती है? भुजाओं की पूजा होती है, हाथ की पूजा होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका केदारनाथ भी एक है। ठीक है, केदारनाथ दूसरे नंबर पे आता है, वहां पर जो भगवान शिव के पृष्ठ पीछे वाले भाग की पूजा होती है। बाकी तीन आपको अब बताने हैं। ठीक है जी, जो पंच केदारों में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताल विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा ताल है? ये आपका नौकुचिया ताल है। नौकुचिया ताल किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? नौकुचिया ताल आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये कहां पर है? ये आपका क्या इसके इसकी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर कितने कोने हैं? 9 कोने हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है। भागीरथी गंगा का उद्गम स्थल है।
ठीक है, जब भी आपके पास ये दोनों ऑप्शन आए गंगोत्री और गोमुख, तो हमेशा आंसर आप गोमुख में लगा के आइएगा। ठीक है जी, गोमुख जो गंगोत्री है, गंगोत्री एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, उसके एक छोटे से जगह से गोमुख से ही आपकी क्या निकलती है, गंगा निकलती है। लेकिन अगर केवल गंगोत्री आए, ठीक है, वहां पे गोमुख ना आए, तो आंसर आपका क्या होगा, गंगोत्री होगा। लेकिन जब आपके दोनों आंसर आए, मतलब गंगोत्री भी आए और गोमुख भी आए, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, वहां पर आपको गोमुख लगा के आना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, वो आपका चंपावत है। कौन सा है, चंपावत। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा एतवाल किस वर्ष इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की सदस्य बनी। तो जो आपका चंद्रप्रभा एतवाल है, ये 1984 में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की आपकी क्या बनी, सदस्य बनी। जो आपका निम है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कहां पर है, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। ये कहां पर है, ये आपका उत्तरकाशी में है। कहां पर है, उत्तरकाशी में। ठीक है, आगे चलते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कहां पे हुई थी, कब हुई थी, आपका वर्ष 1945 में। इसका जो सेंटर है वो कहां पर है, इसका सेंटर आपका रानीखेत में है। जो आपका गढ़वाल है, गढ़वाल आपका कब हुआ था, 1887 में हुआ था। और इसका जो वो है आपका सेंटर है, वो कहां पर है, कालूडांडा पहाड़ी, लैंसडॉन। कहां पर है, लैंसडॉन में। ठीक है जी, आगे हमारा प्रश्न है, पंचमी के त्योहार में किन पत्तों की विशेष महिमा है। तो पंचमी के त्योहार में आपका जौ के पत्तों की विशेष महिमा का गुणगान होता है। ओके, हमारा अभी का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है। तो जो सूती वस्त्र मिल है वो कहां पर है, वो आपका काशीपुर में है। कहां पर, उधम सिंह नगर में। ठीक है जी, कहां पर है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के जो हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए। नेक्स्ट भी हम आपके कुछ एमसीक्यूज करते रहेंगे। अब हम आगे भी प्रश्न कर रहे हैं, तो आपका जब पेपर होगा तो लगभग लगाओ हम 3-4 हजार यहाँ पे प्रश्न कर चुके होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी आशा में कि आप मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।